अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस मेरे देखे होंगे जिसपे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इन्फ्लेशन से आम आदमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए, फिर उसका तीसरा पार्ट कंटिन्यू देख लीजिएगा। तो आप देखते हैं कि कॉजेस मतलब इन्फ्लेशन किस वजह से होता है। महंगाई बढ़ती तो है, हमें पता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है और महंगाई से क्या इफेक्ट हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका वजह क्या है, इन्फ्लेशन की, महंगाई की वजह क्या है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। एक है डिमांड पुल। इसका मतलब यह है कि मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतना नहीं होता जितना डिमांड है। जब डिमांड बढ़ती है, जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोडक्ट कम है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। दूसरा कॉस्ट पुश। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी अवेलेबिलिटी में नहीं है, उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है या फिर प्रोडक्शन हो कम रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, वापस से वही चीज, जब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में चीजों की शॉर्टेज होगी और डिमांड वापस बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्ट कम है, शॉर्टेज है, तो फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। तीसरा है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब यह है कि वर्कर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी वेजेस बढ़ाओ। तो जब सैलरी उनकी बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस के जो कॉस्ट टू बिजनेस है, इसका मतलब क्या है कि जो आइटम 100 रुपए का था, अब वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने के बाद वो आइटम हो गया 110। अब ये 110 जो 10 रुपए बढ़े हैं, तो कंपनी कोई भी कंपनी हो वो अपने जेब से नहीं देगी, तो वो ये 10 रुपए पास करेगी किसको? कंज्यूमर्स। जब कंज्यूमर्स को पास करेगी तो ये 10 रुपए जो रेट बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स पर आएगा, यानी आम जनता पर आएगा और उससे महंगाई होगी। 3 चीजें, एक डिमांड पुल मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। दूसरा कॉस्ट पुश यानी ओवरऑल प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वापस से डिमांड बढ़ेगी। एंड तीसरा कि जब सैलरीज बढ़ती है कंपनीज में, तो सैलरी बढ़ने की वजह से कंपनियों को कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस आते हैं वो चीजों को प्रोड्यूस करने में। जब ये होगा तो फिर से वापस प्राइस बढ़ेंगे। ये 3 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी और कुछ बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है।